आंगन का ढक्कन खुल गया, शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी? ये शंकर भगवान दिखाई दे रहे हो तो पब्लिसिटी वालों की मस्ती है। ओके, फिल्म में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पर ताजमहल की जो अनटोल्ड स्टोरी माने क्या क्या राज है, क्या क्या लोगों का नुकसान है, क्या क्या बरसों से छुपाया गया, वो सारी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है भी और नहीं भी। तो एक बार क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस फिल्म का तो उद्देश्य यही था कि हम सारी चीज़ें रख दें लोगों के सामने, यही उद्देश्य है। कंट्रोल स्टोरी के मकसद यही है। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो बता सकें, ऑब्वियसली वो फिल्म में अलग कहानी होगी, जो आप बता ना सकें, जितना आप बता सकें, क्या है अनटोल्ड स्टोरी? जितना आर्किटेक्चर को लेके है, और फिर ये जो ताज किसी से उधार लिया हुआ जो किसी का महल था उसको तब्दील किया गया है, और ये सारी बातें कितना टाइम लगा, जो नोशन है, और एक जो गलत फहमी है 22,000 लोगों के हाथ काट दिए, वो सब उसको बिल्कुल उसको उजागर किया गया है। सच्चाई क्या है उसको उजागर किया गया। तो जो हमारे दिलो दिमाग में नोशन है उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। देखिए, जब मैं कहानी को लिख रहा था, पूरा रिसर्च इस पे जब कर रहा था, तो ये किरदार दिमाग में आते हैं लिखते हुए कि इस रोल के लिए ये सुटेबल है। और ऑब्वियस है, सर के पास जब स्क्रिप्ट पहली बार भेजी गई तो मैं तो बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ से रिजेक्शन ना आ जाए सामने से, बिकॉज एज अ बीइंग अ फिल्म मेकर, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, सो ये डर होता है कि परेश सर जैसे, मतलब इज अ लेजेंडरी एक्टर, कि वो मेरी स्क्रिप्ट को पसंद करेंगे कि नहीं। जब सर का वापस उस पर रिवर्ट आया एंड ही रियली लाइक द रिसर्च मटेरियल, फिर हमारी इस पे आगे कहानी की बात हुई, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सी सुरेश झा जी, उनका भी विजन था इसके पीछे, तो उन्होंने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया, बैकिंग की कि नहीं ये फिल्म बननी चाहिए डेफिनेटली। और जाकिर सर दूसरे अपोजिट में जो जिन्होंने किरदार किया है, तो यही था कि जो इनका सर का जो तीखापन है, कि मुझे सर के अगेंस्ट में एक ऐसे एक्टर चाहिए जो अपनी बात उतने ही तीखेपन से रखें, ताकि वो एक गर्मजोशी वाला कोर्ट रूम ड्रामा क्रिएट हो सके, डिबेट क्रिएट हो सके। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत वो ऐसी चला जाए, लाइट चला जाए, तो जाकिर सर से बेहतर वो कोई निभा नहीं सकता। तो सर का मुझे सर की जो एक्टिंग है उसके साथ वर्सेटिलिटी के साथ, परेश सर की एक्टिंग के साथ ह्यूमर भी मिला, और सर का तीखापन भी मिला, और दोनों का जो मिलन था उसने हमारी स्टोरी को, हमारी फिल्म को बहुत अच्छा बना दिया। तो क्या आपका किरदार है इसमें, बताएं थोड़ा आपके किरदार के बारे में। वही है जो, क्योंकि ये कोर्ट रूम ड्रामा है, तो मैं अगर PIL या उसमें केस इन्होंने डाला है तो उसके पक्ष में मैं हूँ। यानी कि जो संस्था है जो ताज को देखती है, जो भी उसकी तरफ से मैं वकील। मेरा सवाल दोनों से आपसे रहेगा, आप पहले इसका जवाब दीजिए। जब इस तरह की फिल्में बनती है तो हमारे देश में फिल्म देखने से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, जबकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कई बार बोला गया कि पहले आप फिल्म देखिए और फिर अपने राय रखिए। इस पर आप किस नज़र से इसको देखिए? नहीं, देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। कंट्रोवर्सी तो PK पे भी हुई थी, माय नेम इस खान पे भी हुई थी। कई बार क्रिएट की जाती है, कई बार हो जाती है, लेकिन ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अब उसके ऊपर अलग अलग किताबों में अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं, राइट फ्रॉम द 16th सेंचुरी से 17th में किसी ने लिखा, कोई जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था कोई वहाँ ट्रैवल किया, उसने अपने संस्मरण लिखे हैं, या बाद में लोगों ने लिखे हैं। बाद में लोगों ने देखा कि अच्छा, इसमें तो कुछ सिंबल ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, तो मैंने कही इजिप्ट में तो बना नहीं है, तो भारतीय संस्कृति के जुड़े होंगे। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों के कई बार मीनिंग बदल जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो फिर जो है, क्योंकि मैं ही समझता हूँ दूसरे कल्चर का यहाँ जब इनपुट हुआ होगा हिंदुस्तान में, तो मंदिर के अलावा और क्या रहा होगा? हर जगह पे, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर तीसरे मकान के बाहर एक मंदिर रहा होगा। लेकिन जब कोई और आता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें लिखने की कोशिश करता है। मैं इसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है,
ऐसा होता रहा है। तो कंट्रोवर्सी होना अपने आप में एक लोगों की रिएक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं, ये तो 70 साल से पब्लिक डोमेन में है ये डिबेट कि ये था कि ये है। तो इसमें बात कंट्रोवर्सी की नहीं है, बात ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमने क्या क्रिएट करने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा परेश जी ने कहा कि हमने इसमें एक उन्हीं बातों पे डिबेट की है जो पब्लिक जानती है, जो पब्लिक को पता है। अलावा इसके कि वन साइडेड ना होके, तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इसमें कि ये सिंबल ऑफ लव है, हाँ भी है, होगा, बिल्कुल रहा। लेकिन जहाँ तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि एक शायर ने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज पर सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। उसी तरफ दूसरे एक शायर ने लिखा है कि ताज तेरे लिए मज़हर उल्फती से, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत सी सही है, मेरी जान कहीं और मिला कर मेरी जगह ही पसंद है। मतलब आप सोचिए ना कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस बात पे कि सिंबल ऑफ लव है। पूरी गज़ल आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा शायर साहब के लिए। तो ये हमारे यहाँ एक स्पेस है जिसमें आपको ये सिंबल ऑफ लव ही है ऐसा ही मानना पड़ेगा, यही रूल है, ये नियम है, ऐसा नहीं है। दूसरा आदमी लिखता है, हम उसकी भी तारीफ करते हैं, और वो मतलब एक प्रूफ के साथ लिखता है कि क्या क्या इसके पीछे लॉजिक बहा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा, ये तो आपने देखा नहीं। सिंबल ऑफ लव हो गया बस। तो हम इस पे डिबेट लेके आए हैं, तो ये डिबेट है, हेल्दी डिबेट है, और लोग उसको देखें अपनी राय बनाने से पहले, और फिल्म देखने के बाद बोलें कि उनकी राय ठीक थी कि फिल्म उनको कैसी लगी। शेर भाई आपसे मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। तो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उससे फिल्म मेकर को समटाइम फायदा होता है, समटाइम बहुत बड़ा नुकसान भी है। नहीं, नुकसान ही होता। मैं समझता हूँ गलत कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो तो पैसा तो चलो हमको बॉक्स ऑफिस में मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोगों की साइकी का जो सोशल फैब्रिक है उसका, लोगों के जहन पे, और हमारे जैसे देश के अंदर जो वैसे ही बहुत कभी भी नाजुक परिस्थितियाँ ही होती है हमारे देश में, तो ये किस्म का कंट्रोवर्सी खड़ा करना इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो यहाँ पे ये जो है उसमें जैसा जाकिर भाई ने बताया, हमारी कोशिश है, नहीं हमारी कोशिश जो कॉबवेब है उसको क्लियर करने की है, और बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट रख के क्लियर करने की है। ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, अच्छा फिर हमने ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वहाँ की बात है, बिल्कुल फैक्ट के तथ्यों के साथ, प्राइमरी सोर्सेज के साथ ये बात रखी गई है। बट लोगों को होता है कि चलो ऐसा है तो उछालो, और हिंदू मुसलमान जैसा रेडीमेड जो रेसिपी है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, वो तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, उसको उछाला जाए। बट हमको ये बचना है, इसलिए हम भी कहते कई इंटरव्यू में, भैया पहले देखो तो सही, बिना देखे क्या धंधा लेके बैठ गए हो यार। और ये होता है, बट हमको समझना चाहिए, हमको आग नहीं देनी चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए ऐसी आग को, तो क्लियर करेगी। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं, आपको पसंद आए उस बात करने के लिए। थैंक यू।